नगर निगम अयोध्या को 351 करोड़ रुपए के सीवरेज योजना की सौगात मिली है। वल्लभ भाई पटेल अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में द्वार का होगा निर्माण, जो विकास के नवीन युग में प्रवेश कर चुकी है। वहीं विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में भयमुक्त परिवेश के कारण आज यूपी निवेशकों की पसंद बन गया है। भाजपा की सरकार से पहले यूपी की पहचान यहां के अपराधियों व अपराध की घटनाओं को लेकर होती थी, लेकिन आज अपराधियों पर होने वाली कार्यवाही को लेकर उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों के लिए पथ प्रदर्शक बन गया है। अंतिम व्यक्ति को बिना भेदभाव के योजना का लाभ मिला है। पीएम मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने 11 वर्षों का कार्यकाल स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। धारा 370 को हटाना, 3 तलाक का कानून, नारी वंदन अधिनियम, राम मंदिर का निर्माण व अयोध्या का विकास समेत कई उपलब्धि इसमें समाहित है। उन्होंने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या आज विकास के नवीन युग में प्रवेश कर चुकी है। विकास की रश्मि प्रकाशित रामनगरी ने वैश्विक पर्यटन मानचित्र में अपनी सशक्त उपलब्धि दर्ज कराई है। देखिए, आज सम्मानित मीडिया के पत्रकार बंधु, चैनल के सम्मानित पत्रकार बंधु सबके साथ और हमारे साथ हमारे महानगर के जिला अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव जी, हमारे चारों मंडलों के अध्यक्ष, हम लोगों ने आज प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण जो अमृतकाल में 11 वर्षों में जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश में, भारत में हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी देने के लिए हम लोगों ने ये प्रेस की थी। और जो मेरे द्वारा प्रस्ताव गए थे, जो कार्य चल रहे हैं, उसमें जो भविष्य में और प्रस्ताव पास हो गया, स्वीकृत हो गया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सुझाव पर, वो सबको भी मैंने देने का काम किया है। क्या क्या प्रस्ताव? प्रधानमंत्री का ये जो समय है, इस स्वर्णिम काल के रूप में लिखा जाएगा। इन 11 वर्षों में जो अकल्पनीय था, अविश्वसनीय था, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता, वो सब काम इन 11 वर्षों में हुए। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे योग का हो। अभी 21 जून को योग आ रहा है। पूरी दुनिया आज योग को एक उत्सव के रूप में योग दिवस को मना रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूएन के अंदर जाकर पूरे देश के राष्ट्राध्यक्षों के साथ योग किया है। ये कैसा पहली बार परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ है। आज कोरोना काल में आयुर्वेद की पहचान मोदी जी ने बनाने का काम किया दुनिया के अंदर। जो हमारी सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति थी, उसके बारे में दुनिया जानती नहीं थी। पुराने मुगलों के समय में, अंग्रेजों के समय में उसको समाप्त करने का काम किया। और जो सरकार थी आज़ादी के बाद, उसने भी उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। ये पहली बार हुआ। ये आयुर्वेद आज विश्व में बेस्ट, सबसे अच्छी चिकित्सा पद्धति के रूप में भी विकसित हुई है, स्थापित हुई है। ये मोदी जी का कमाल है। तो इस सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से प्रस्ताव थे उन्होंने दिया है अमृत काल 2 के तहत 351 करोड़ की लागत से नगर निगम की सीवरेज योजना पार्ट 2, जिसमें 27,000 घरों को जोड़ा जाएगा। इसकी लागत करीब 351 करोड़ है। इसमें 4 पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसी तरह अयोध्या बाकरगंज अम्बेडकर मार्ग पर बाकरगंज बाजार में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मृति द्वार, और इसी प्रकार गोंडा पेट्रोल पंप के पास, गोंडा वाले रास्ते पर, हाईवे पर अटल बिहारी वाजपेयी का द्वार निर्माण कार्य। इस तरह जितने भी रास्ते, हाईवे अयोध्या को आ रहे हैं, उन सब पर महापुरुषों के नाम पर अयोध्या से जुड़े हुए ऐसे लोग जिन्होंने अयोध्या को अपना पूरा अयोध्या को आज इस तक में पहुँचाने में अपना पूरा योगदान दिया, उनके नाम से ये द्वार बनाए जाएंगे। इसी प्रकार फटिक शिला पर पार्किंग का निर्माण, पर्यटक सुविधाओं का निर्माण, राम पथ में धर्म पथ पर निश्चित फैन का कार्य, राम की पेड़ी पर आरती घर, पर्यटन विकास के कार्य, लता चौक के दाहिनी तरफ राम की पेड़ी कैनाल पर धर्मपथ के समांतर राष्ट्र की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले थीम वाल का सौंदर्यीकरण है। इसी के साथ ही
17 सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है नगर में। रीडगंज चौराहे से गुलाबबाड़ी तक का मार्ग चौड़ीकरण 9.5 करोड़, लगभग 33 करोड़ की लागत से रामपथ से बद्दोपुर होती हुई रायबरेली रोड, ये रामपथ को रायबरेली रोड से जोड़ने का महत्वपूर्ण एक रास्ता था। इसको चौड़ीकरण और इसका बनाने का काम हो रहा है। 40 करोड़ की लागत से देवकाली से जेल रोड तक चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण और 113 करोड़ की लागत से न्यामा चौराहे से पाटेश्वरी मंदिर होती हुई रामपथ तक पूर्ण लेन का निर्माण। ये कैंटोनमेंट से जाता था, हम लोगों ने कैंटोनमेंट से भी इसकी एनओसी ले ली है और ये भी बनने जा रहा है। इस प्रकार से इस नगर को भी अयोध्या धाम के साथ साथ अयोध्या कैंट को भी सजाना है, सुंदर बनाना है और यहाँ के अयोध्या वासियों की सुविधाओं के अनुसार से उन सब व्यवस्थाओं को और पूज्य संत महंतों के आशीर्वाद से उनके सुझाव को भी हमने लाने का काम किया है। इसी तरीके से रामकथा पार्क में नवीन पर्यटक आवास गृह, क्योंकि बहुत सारे लोग आते रहते हैं, उनको रुकने की दिक्कत थी। अभी जो हमारे पास था वो छोटा पड़ता था, एक नया नवीन पर्यटक गृह रामकथा पार्क में बनाने का काम शुरू हो गया है। गुलाबबाड़ी पार्क का सौंदर्यीकरण है। गुत्तार घाट पर यात्रियों की सुविधा के लिए